अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 28 जून 2026 हफ्ते का दिन है। 26वीं आइनी तरमीम और गंदा कुआं। कोई नापाक चीज़ अगर गिर जाए कुएं में, वैसे तो मशहूर कुत्ते के बारे में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो शक की नज़र से देखी जा रही है और दिन ब दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी वो पोजीशन कमज़ोर करता चल रहा है। अब इसको ठीक कैसे करना ये सोचना है। इलेक्शन कमीशन की मुद्दत मुलाजमत तो ख़त्म हो चुकी, मगर हो क्या रहा है? अमरीकी अदालत का एक ऐसा फैसला ट्रम्प के हक़ में है। वो देखिए, एक बात तो याद रखनी है आपने हमेशा से, अगर कुत्ता जो है वो कुएं में गिर जाए तो पानी नापाक हो जाता है और उस कुएं को साफ़ करने के लिए ना एक ख़ास मिकदार में पानी निकाला जाता है तो वो पाक हो जाता है। मगर सबसे बड़ी जो शर्त ये है कि पहले कुत्ता निकाला जाए। अगर कुत्ता नहीं निकाला आपने, पानी आप निकालते रहें तो नजस जो है ना वो साफ़ नहीं हो सकती है। ठीक है ना जी। 26वीं आइनी तरमीम के बारे में यही तशवीह दी जा रही है। ठीक है ना जी, कि पहले उसे कुएं से निकालें। कुएं से निकालेंगे तो पानी, अगर नहीं निकालेंगे तो पानी नापाक रहेगा। और ये 26वीं आइनी तरमीम का नतीजा है कि 14 जजेस के मुकाबले में 13 जजेस के मुकाबले में 7 जजेस ने नज़रसानी कर दी। यार मजाक है यार। मैं तो हंसी और मुस्कुराए बगैर रह नहीं सकता यार। मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में मैंने खुल के बातें की, सारी चीज़ें सामने रखी है और ये ज़रा समझना ज़रूरी है कि है क्या। अब ये 26वीं आइनी तरमीम है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली गई और ये 26वीं आइनी तरमीम है कि जजेस की सीनियरिटी के प्रिंसिपल को ख़त्म कर दिया गया और मर्ज़ी के जजेस उठाकर अपनी मर्ज़ी की जगह पर लगाएंगे। और ये भी करिश्मा साजी 26वीं आइनी तरमीम की है कि आइन तरमीम का फ़ैसला नहीं हो रहा, मगर उसके नतीजे में बनने वाला बेंच फ़ैसले भी किया जा रहा। हमने जो चैलेंज किया हुआ है कि 26वीं आइनी तरमीम को, वो केस ही नहीं लग रहा और हम उसमें देखिए उसको फ़िक्स कराने के लिए भी कोशिशें नहीं की हमने। फ़िक्स तो कराने के लिए कोशिशें करनी चाहिए ना, मुकर्रर तो करवाएं ना। आप उसको मुकर्रर कराने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहे। उसको मुकर्रर कराने के लिए कोशिशें करेंगे तो लगेगा ना, ऐसे थोड़ा बातें हो जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इमरान खान और बहनें बुशरा बीबी साहिबा ख़ुद के अलावा हर एक को शक की नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बात हो रही है और ख़ुसूसी तौर पर जब से अली मीन गंडापुर जैसे शख्स के ऊपर जो बात जो है ना वो सामने आई है और इमरान खान ने एतमाद किया, वज़ीर आला बनाया और उसके बारे में कहा कि वही असूलों से पीछे हट गया। मैं फिर कई दफ़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे कि अली मीन गंडापुर को साबित करना है। अब इसमें बहुत सी बातें हैं जो अंदर की हैं, बाहर की हैं, जैसे भी आप कहें। अवाम लीडरशिप को मशकूक नज़रों से देखती है कि उसका ताल्लुक़ कहीं आपारा से, कहीं गेट नंबर 4 से, GHQ से, चिड़ियाघर से। ये उनका वफ़ादार होगा तो खान का वफ़ादार नहीं होगा। ये एक जनरल परसेप्शन है, एक जनरल परसेप्शन है। ठीक है ना। और जो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं या लीडरशिप है, खान साहब का सौदा किया हुआ है। आप अवाम के जज्बात का सौदा किया हुआ है। अब सिर्फ अवाम ही है जो इमरान खान को रिहा करवा सकती है। एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ अवाम का सब्र आजमा रही है और देख रही है कि इनका कितना निचोड़ा जा सकता है। इनकलाब अवाम ही बर्पा करेगी और फ़ैसला जो है वो सड़कों पे होगा। ये मैं आज से नहीं कह रहा, मैं 2022 से यही बात कर रहा हूँ, याद रखो। जैसे तो आपको मजबूरियाँ पता है ना,
यौम आशूरा शुरू हो चुका, उसके बावजूद बैठे। और जजेस की मजबूरी ही तो है कि वालिदैन की फातिहा खानी तक छोड़ के आने पर मजबूर रहे। और आपने देखा है आमिर खान ने किस तरह खुल के बातें की, सारी उनके मुंह पे बातें की। और ये बात बड़ी वाज़ेह है, तो इंसाफ क्या अदालत देगी? पता तो हर एक को था कि ये जो बेंच फिक्सिंग या बेंच ये बना है, फैसला क्या आना है, ये तो हम सबको पता था। इवन ईच एंड एवरी वन को पता था क्या होना है। और इंसाफ का जो कत्लेआम जो हम देखते आ रहे हैं, और ये सिर्फ इनकलाब से ही हटेगा, बस वैसे नहीं नज़र आता ये मामला सेटल डाउन होता हुआ, मुझे तो नहीं नज़र आता, जो सच्ची बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 मेंबरान जो हैं, मुद्दत मुलाज़म जनवरी की ख़त्म हुई। आज हम जून में ख़त्म के आगे हैं, 6 महीने के तकरीबन, अब कह रहे हैं 5 महीने लगा लें, वो बैठे हुए हैं। और ये 26वीं आईनी तरमीम का एक करिश्मा साजी है कि वो ताहयात या ताउमर बना के जब तक ये रहेंगे, यानी पहली दफ़ा तो आप टेन्योर है ना आपका, अब दूसरी दफ़ा जब तक वो तैनात नहीं होता ना, तो आप नहीं हिला सकते इनको, चाहे 10 साल हो जाए, 15 साल गुजर जाए। ये तो आइन की तशरीह है ना जी, ये वही रहेंगे। और ये भी एक अनोखी बात देखी है, अनोखी बात देख रही है हमने, और हम यही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ये, और ये निज़ाम हालात किस तरफ लेकर जा रहा है, हम आपके सामने हैं। और फिर मुल्क को, कौम की खिदमत भी कर रहे हैं। ये तो अज़रा मजाक बात है, असल में तो मुलाजमत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। इस सिस्टम की तबाही और बर्बादी का सबसे मेन आदमी जो जिम्मेदार था, उसका नाम काजी फायज़ था। तो मैं पहले दिन से यही बात कर रहा था, मैं उन वकीलों में जो पहले दिन से काजी के खिलाफ बातें करता था। जब जस्टिस काजी खान ने मखसूस शिकस्त दी थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना था, और 13 जनवरी के फैसले पर जस्टिस काजी फायज़ साहब भी खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है, लेकिन जिन रहनुमाओं ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से रजू कर लिया था, उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने ताहाल जारी नहीं किया। और ये इलेक्शन कमीशन कभी नहीं करने वाला, ये भी बता दूं मैं आपको। तब ये फैसला तफसीली पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा, बहुत सी चीज़ें सीखेंगे आप, और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर गिलानी ने अवाम के फ़ैसले या मुंतखब अवामी नुमाइंदों के ज़रिए करने का तारीख़ी फ़ैसला दिया। थोड़ी सी बात मैंने बताई थी, आज मैं तफसीली बता रहा हूँ। इस्लामाबाद के तमाम और टैक्सेस का नफाज अवाम के मुंतखब नुमाइंदे लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी से होना चाहिए। सीडी के पास लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर टैक्सेस का नफाज का इख्तियार ही नहीं। फाकी हुकूमत CDA को ख़त्म करे, क्योंकि CDA का काम का मकसद पूरा हो चुका है, और तमाम इख्तियारात मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन को मुंतखब किए जाए और मुंतखब अवामी नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये होना कुछ नहीं है, मैं आपको वक्त से पहले बता दूँ। यहाँ ये फैसला 5 मिनट नहीं लगे, डिवीजन अमेंडमेंट सस्पेंड हो जाना है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बर्थ राइट सिटीजनशिप ख़त्म करने का सदर के ट्रम्प के हक़ में फ़ैसला दे दिया। और जो बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारीक़ वतन के पैदा बच्चों को शहरियत का हक़ नहीं मिलना चाहिए। और ट्रम्प ने अमेरिका में पैदा बच्चों से शहरियत का ख़त्म करने का हुक्मनामा जारी किया था। सदर के इस हुक्मनामे को ना ट्रम्प के मुतअद्दिद फेडरल कोर्ट्स ने अमल दरामद होने से रोक दिया था। ताहम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रम्प के एग्जेक्टिव हुक्मनामे के हक़ में फ़ैसला दे दिया। और अमेरिकी सदर का कहना था कि अमेरिका में सैर व तफरीक के लिए आने वाले के पैदा बच्चों को शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 3 के मुकाबले में 6 से सदर ट्रम्प के हक़ में आया है। और फेडरल कोर्ट के सारे फैसले ख़त्म हो गए। और पतन की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद कौमी असम्बली के 265 हलकों के फॉर्म 47 का हमने ऑडिट किया। 265 हलकों में सिर्फ 58 हलकों के फॉर्म 47 दुरुस्त हैं। 207 हलकों के फॉर्म 47 में 57 नोयत की गलतियाँ, कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के हवाले से फवाद ने वो बात दोहराई है जो मैं आपके सामने पहले क्या करता। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जब केस था, दरवाजे बंद थे, दरवाजे बंद थे,
और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमरे में अंदर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में। ये वो तारीखी बात है जो अक्सर हम बात करते रहते हैं। यह जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।